वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आपके मुद्दे आपकी राय। आज हम बात कर रहे हैं करनाल के युवक अखिल चौहान के बारे में, जिसने अंतरजातीय विवाह किया। बस इसी बात पर पुलिस ने इतना प्रताड़ित किया कि युवक ने आत्महत्या कर ली। अगर इससे जुड़े आपके कोई भी सवाल हैं तो फ़ोन नंबर टीज़ हो रहा है स्क्रीन पर, आप कॉल कर सकते हैं हमें। सर, आपसे पहले बात करेंगे, लेकिन हमारे साथ जींद से उनकी परिजन, मृतक की परिजन है ऋतु चौधरी, वो जुड़ गई हैं। ऋतु जी मैडम। जी जी, आपका क्या नाम है सर? एक बार नाम दोहराएंगे अपना? ऋतु चौधरी है जी नाम। जी ऋतु जी, आपका क्या संबंध था मृतक से? अखिल से क्या संबंध है आपका? हमारी बुआ का लड़का है जी वो। जी, आपका भाई है? हाँ जी, हाँ जी। जी, बताइए आप इस मुद्दे पर क्या कहना चाहेंगे? ऐसा जी टोटली प्रशासन की नेग्लिजेंस की वजह से हुआ है। इसमें शरारत की गई है। उसके पास लड़के पास पुलिस प्रोटेक्शन के वारंट थे। पुलिस प्रोटेक्शन होने के बावजूद भी उसको 164 के मजिस्ट्रेट के आगे बयान भी हुआ और उसके बावजूद भी उनको पुलिस प्रोटेक्शन की बजाय उनको इतना टॉर्चर किया गया। तफ्तीश के बाद जब भी उनके घर रात को 11-11 बजे लेडीज पुलिस और पुलिस जा रही है, उनके मदर और उसके फादर को, उस लड़के को टॉर्चर किया गया, जिसकी वजह से, और पुलिस के एसपी साहब पे पेश हुए। एसपी साहब कहते मेरे नॉलेज में बात नहीं है, तफ्तीश चल रही है, उचित कार्रवाई होगी। और उसके अलावा उनके घर रात को 11-11 बजे जा रही है। वो लड़का इतना डिप्रेस आ गया था। एक दिन उसके पीछे कोई गाड़ी पीछे लगती है और उसको पुलिस अधिकारी फोन करके धमकी देते हैं। उसको ये नहीं पता लग पा रहा था मैं कहाँ जाऊं कहाँ नहीं। कभी डीएसपी साहब के पास जा रहा था, वो कभी एसपी साहब के पास जा रहा था, सिवाय आश्वासन के उसको कुछ नहीं मिला। लास्ट में 8:30 बजे रात को जब उसने जहर खाया, उस दिन भी उसने 100 नंबर पे 2 फोन करे हैं कि भाई मेरे साथ ऐसे ऐसे जाती है। और उस दिन के वो उसकी रिकॉर्डिंग की भी अब तक कोई डिटेल नहीं आई है। आज भी, आज जब हमने सारे बिरादरी वालों ने और सारे समस्त उसने आज एजिटेशन किया, तो जाके आज एसपी साहब से मिले। वो आश्वासन दे रहे हमें उचित टाइम दियो। 8 आदमियों में से एक आदमी भी अब तक गिरफ्तार नहीं हुआ। क्या ये प्रशासन की नेग्लिजेंस नहीं है? उसके अलावा जब ये परसों रात का वाकया है, उन 8 आदमियों में से एक जना भी नहीं पता, एक जने का भी वो नहीं इनको सुराग मिल पा रहा। पुलिस चाहे, और उसमें पुलिस के मुलाजिम थे। पुलिस ने छुट्टी, जब एफआईआर दर्ज हो गई उसके बाद जो पुलिस का सिविल लाइन का मुलाजिम था उसने छुट्टी ली है। क्या पुलिस को इतना नहीं पता जब एफआईआर दर्ज होने के बाद वो छुट्टी ले रहा है? जी जी ऋतु, एक सवाल और जो बार बार जहन में आ रहा है वो ये है कि जो मृतक की पत्नी है वो अभी कहाँ है? उसका भी नहीं कोई पता लग पा रहा जी। उनके बाद उनके पेरेंट्स ने उसको क्या किया है, वो जिंदा है, मर गई है, या उसको मार दिया गया, वो भी सच सामने नहीं आ पा रहा। या लड़की सामने आए तो उनका पता लगा कि उनके पेरेंट्स को कि वे क्या करना चाहते हैं। और ये भी नहीं हमें पता लग पा रहा, क्या पता इस लड़के को जहर ही दिया हो किसी ने, इसको मारा हो किसी ने, इसके पीछे गाड़ियां लगी हुई थी, इसके पीछे इतना मेंटली डिस्टर्ब था। इसकी एफआईआर दर्ज है। इसके बाद एसपी साहब, डीसी साहब से आज मिले हैं, उनको भी ये बात बताई है। वो कह रहे हैं जांच होगी, लेकिन अब तो कोई जांच की, सिर्फ जांच और किसी नाम पे जांच कर रहे हैं। कोई भी किसी का सुराग नहीं मिल पा रहा, किसी एक जने का भी। जी, 8-9 में से कोई भी जना पकड़ा नहीं गया जी। जी ऋतु, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। कमल मिड्ढा करनाल से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। कमल, वेलकम। जी गुंजन जी कमल, सबसे पहले हमें ये बताइए कि एडीजीपी के दामाद हैं जो शशांक हैं, इस केस में जुड़े हुए हैं। बार बार यही कहा जा रहा है कि भाई क्लू नहीं मिल रहा। ऐसा तो नहीं कि इन्हीं की वजह से क्लू ना मिल पा रहा? जी गुंजन, बिल्कुल आपने सही दोहराया। अगर बात करें तो निश्चित तौर पर अगर जिला का जो पुलिस कप्तान होता है उसी की जिम्मेवारी होती है कि उसी के थाना क्षेत्र में एक जो व्यक्ति है उसके खिलाफ जो है झूठे मामले दर्ज किए जाते हैं, जबकि वो लड़की से जो है अंतरजातीय विवाह करके आया है। तो अगर बात करें तो लड़की वालों की मिलीभगत से जो है थाना सिविल लाइन के जो जांच अधिकारी थे और एसएच होते हैं, उनके कहने पर ही जो है एसपी साहब के कहने पर ही कहीं ना कहीं जो है मामले दर्ज हो गए, जिसके बाद जो है ये सारा मामला जो है खुलकर सामने आया। और फाइनल नोट में जो करनाल के पूर्व पुलिस अधीक्षक रहे हैं शशांक आनंद, कहीं ना कहीं अगर बात करें तो डीजीपी के रिश्तेदार हैं, नजदीकी रिश्तेदार हैं। तो उसके बावजूद जो है करनाल पुलिस जो है इस बारे में कोई कार्रवाई करती नजर नहीं आ रही है, क्योंकि जिला पुलिस कप्तान का जो नाम है वो सुसाइड नोट में लिख गया था। उसके साथ साथ 3 पुलिस के अन्य अधिकारी भी है जिनका नाम लिखा गया है। तो कहीं ना कहीं अगर बात करें तो निश्चित तौर पर जैसा कि जो हमारे गेस्ट हैं एडीजीपी पहुंचे हुए हैं पूर्व, उन्होंने भी ये कहा कि किसी और जिले के पुलिस कप्तान से या किसी और जिले के पुलिस से जो है जांच करवानी चाहिए, क्योंकि लोकल पुलिस जो है इस मामले में जांच करती नहीं नजर आ रही है। क्योंकि 48 घंटे जो है इस बात को होने को आए हैं, लेकिन अभी तक कोई भी जो दोषी पुलिस अधिकारी है या कर्मचारी है या दूसरे जो दोषी हैं, अब तक किसी के बारे में भी पुलिस कुछ पता नहीं लगा पाई है। कमल, 48 घंटे हो गए हैं, पोस्टमार्टम हो गया है क्या?
जी गुंजन, बिल्कुल पोस्टमार्टम की अगर बात करें तो पोस्टमार्टम जो है कल सुबह ही हो गया था, लेकिन कल सुबह ही जो है पोस्टमार्टम होने के बाद जो मृतक युवक के परिजन है उन्होंने जो है शव लेने से जो है मना कर दिया था, और आज भी जो है उन्होंने शव नहीं लिया और उस शव का जो है करनाल के कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल के मोर्चरी में ही जो है शव पड़ा है। 2 दिन होने को आए हैं, लेकिन अगर बात करें तो उनका यही कहना है कि जब तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होती, जो दोषी पुलिस कर्मचारी हैं और अधिकारी हैं उनकी गिरफ्तारी नहीं होती, उसको बाद ही जो है वो शव का संस्कार कर पाएंगे। वहीं मैं आपको बता दूं कि कल जो है इनकी जो बिरादरी है हरियाणा भर से, जो इनकी बिरादरी के हजारों लोग जो है करनाल में पहुंचेंगे और 10 बजे जो है पूरा जोरदार एक विरोध प्रदर्शन करने का जो है इनकी तरफ से प्लान किया गया है। और दिखने वाली बात होती तो पुलिस की जो है करनाल पुलिस की मुश्किलें जो है और बढ़ सकती है। करनाल पुलिस को चाहिए कि जितने भी जो आरोपी इस मामले में है उनको जो है जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जा सके, ताकि इन जो गुस्साए परिजन है इनका गुस्सा कुछ हद तक शांत हो पाए। गुंजन, कमल, दाह संस्कार क्यों नहीं कर रही फैमिली, क्यों नहीं ले जा रही है बॉडी? जी गुंजन, बिल्कुल तो बात करें मामला दर्ज हो चुका है, लेकिन अब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है, क्योंकि अगर बात करें स्टार्टिंग में तो पुलिस जो आरोपी पुलिस वाले हैं उनके खिलाफ पुलिस मामला भी दर्ज नहीं कर रही थी, लेकिन जब इन्होंने शव लेने से इनकार किया तब जाकर जो है उन आरोपी पुलिस वालों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ, लेकिन अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। जैसा कि गुस्साए जो परिजन है इनका कहना है कि अगर हम संस्कार कर देते हैं उसके बाद कहीं ना कहीं मामला जो है ठंडा पड़ता नजर आएगा, इसलिए जो है वो दबाव बनाने के लिए कहीं ना कहीं जो है इसलिए वो संस्कार नहीं कर रहे हैं, ताकि जो दोषी पुलिस वाले हैं जिनका नाम सुसाइड नोट में दर्ज है और मामला भी उनके खिलाफ दर्ज हुआ है, ताकि उनकी गिरफ्तारी हो, तभी जो है वो जाकर उस युवक का संस्कार कर पाएंगे। यानी कमल, आप ये कहना चाह रहे हैं कि उसकी सुसाइड के बाद 48 घंटे बाद जब ये आ गई रिपोर्ट, जब पोस्टमार्टम हो गया और उनके जो परिजन हैं उन्होंने शव लेने से मना कर दिया, उसके बाद रिपोर्ट दर्ज की गई है? जी गुंजन, बिल्कुल बात करें तो पोस्टमार्टम होने के बाद जो है जब उन्होंने शव लेने से मना किया उसके बाद जो है जाकर उन्होंने पुलिस वालों के खिलाफ मामला दर्ज किया। शुरुआती जांच में जो है उन्होंने सिर्फ लड़की और उसके परिवार के कुल 4 लोगों के खिलाफ जो एफआईआर में नाम दर्ज किया था। उसके बाद जो है करनाल के जो डीएसपी हैं उन्होंने इस बात की जो है जानकारी दी मीडिया को कि इनसे जो है 3 पुलिस वालों के खिलाफ भी जो है मामला दर्ज कर लिया गया। हालांकि अभी तक एसपी शशांक आनंद, जिनका नाम सुसाइड नोट में था, उनका जो है नाम अभी एफआईआर में दर्ज नहीं किया गया। तो निश्चित बात करें जिला का पुलिस कप्तान को जो है कहीं ना कहीं बचाया जा रहा है, क्योंकि मामला एक बड़े अधिकारी से जुड़ा हुआ है। छोटे अधिकारियों पर जरूर गाज गिरती नजर आ रही है, लेकिन बड़े अधिकारी को जो है अब तक करनाल पुलिस बचाती नजर आ रही है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में क्या आया है कमल? करें तो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट जो है नहीं आई है, क्योंकि पूरे 48 घंटे नहीं हो पाए हैं और 48 घंटे के बाद जो है पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आएगी। दूसरा रिपोर्ट जो है मधुबन स्थित एक लैब में भेजी गई है। और अगर बात करें तो निश्चित तौर पर जैसा कि डॉक्टर ने भी कहा था कि शुरुआती जांच में कि जब उसने सल्फास की गोली खाई तो उसके पहले जो उसने सुसाइड नोट लिखा था, जिसमें उसने लड़की के परिवार वालों और जो जितने भी पुलिस वाले थे उनके नाम जो है दर्ज कराए थे, लेकिन उसके बावजूद जो है 48 घंटे दूसरा दिन आज हो गया है, लेकिन किसी भी पुलिस के जो कर्मचारी हैं या अधिकारी हैं उनकी अब तक गिरफ्तारी नहीं हो पाई है, जिसके बाद जो है मामला तूल पर पकड़ता नजर आ रहा है। गुंजन, कमल, एक बहुत अजीब सी बात बार बार दिमाग में आ रही है कि भाई लड़की कहाँ है? कहीं ऐसा तो नहीं सितंबर में शादी हुई है, अब लड़की के घर वाले इतना दबाव उस पर डाल रहे हो कि भाई तुम इस शादी से बाहर आओ, लड़की के भी दिमाग में ऐसी कुछ बात आ गई हो, वो अपने माँ बाप से जाके मिल गई और फिर ये एक प्लान्ड चीज हो? जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर बात करें तो दोनों ने जो है प्रेम विवाह किया था, दोनों कॉलेज में साथ साथ पढ़ते थे और लड़की ने जो है जब शादी हुई तो उसके बाद उसने हाईकोर्ट में जाकर 164 के तहत बयान भी अपने दर्ज कराए थे कि मैंने अपनी मर्जी से शादी की है। उसके बाद भी जो है अगर बात करें पुलिस वालों ने लड़की की परिवार वालों की मिलीभगत के चलते जो है कई विभिन्न धाराओं के तहत जो है लड़के और उसके परिवार के खिलाफ मामला दर्ज करा दिया गया। लेकिन अगर बात करें सुसाइड लड़के ने कर दिया है, लेकिन लड़की कहाँ पर है अब तक लड़की के बारे में भी जब पता नहीं लगाया जा सका है। जैसे कि उनके रिश्तेदार बता रहे थे कि लड़की के बारे में भी कुछ पता नहीं चला है कि वो जिंदा भी है या मर गई। तो फिलहाल जो है लड़की को भी जो है इस मामले में नामजद किया गया है, लेकिन पुलिस के लिए ये भी बहुत बड़ी स्ट्रेटेजी रहेगी कि लड़की को भी जो है सकुशल बरामद कर दिया जाए। चले कमल, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक कॉलर है जितेंद्र, भिवानी से हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी जितेंद्र जी, नमस्कार। जितेंद्र जी, आप तक हमारी आवाज़ पहुंच रही है? चल लगता है संपर्क टूट गया है। अगर आपसे हम पूछे, रेशम सिंह जी, ये आया कि बॉडी लेने नहीं गए जब ये लोग, उसके बाद ही मामला दर्ज किया गया, ऐसा क्यों हुआ? ये जो मिस्टर मिडा बता रहे थे, इसमें 2 चीज़ें आती हैं। एक तो ये है कि लड़का और लड़की एक ही कॉलेज में पढ़ते थे जी, इन्होंने अपनी शादी कर ली, जिस पे माँ बाप ने जरूर एफआईआर दर्ज कराई होगी हमारी लड़की को तो जो किडनैप करके ले गया, लोप कर लिया ये वो, जिसी वजह से इनको कोर्ट में जाके 164 का बयान कराना पड़ा लड़की को कि मैंने अपनी मर्जी से शादी करी, मैं बालक हूँ। तो फिर वो कोर्ट ने ऑर्डर किया होगा इनको सिक्योरिटी दो। सिक्योरिटी इनको मिलने के बाद और ये इतने दिनों के बाद जो लड़के ने सुइसाइड किया है
और सुइसाइड में जो सल्फास खाने के बाद किया है एकदम डेथ नहीं होती है, जी टेक्स टाइम। और उसने जैसे आपने बताया कि उन्होंने कंट्रोल रूम में फ़ोन किया और उसके बाद वहाँ कंट्रोल रूम में बता दिया गया, उन्होंने किसी और को भी बताया होगा, क्योंकि इसमें काफ़ी टाइम लगता है उसमें सल्फास खाने के बाद डेथ होने में। इस बार एकदम जैसे आप पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के बारे में पूछ रहे हैं, एकदम रिजल्ट भी नहीं आएगा। इट विल ये लाएगा लैब में मधुबन में, और वहाँ से रिजल्ट आएगा विसरा का। विसरा की रिपोर्ट आने के बाद पता चलेगा कि इसका कॉज ऑफ डेथ क्या है। क्योंकि अगर डॉक्टर ने लिखा कि बाहरी चोटें हैं तब तो पुलिस ने मार पिटाई करी, अगर बाहरी चोट नहीं है फिर 306 लगेगा कि भाई इसको ही अबेटमेंट टू कमिट सुइसाइड, कि ही वाज फोर्स्ड टू कमिट सुइसाइड। तब उसमें जो उसमें इन्वॉल्व होगा, जो जिनकी कस्टडी में हुआ, जिन भी लोगों ने इनको इस पे दबाव डाला किसी भी काम के लिए कि लड़की को छोड़ दे जाओ, किसी में साइन कराने के, कोई बात भी हो सकती, पता नहीं हो, तफ्तीश में पता लगेगा क्या कारण है, तभी जो है उसमें ये सही तफ्तीश चलेगी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद। और वो जो व्यक्ति जिनके नाम आ रहे हैं उनके सामने आने के बाद क्या थी, फिर बाकी जो है लड़के के जो जानने वाले हैं और कहाँ कब पुलिस लेके गई, कहाँ गया, कौन उसके जैसे करे, उसके पीछे गाड़ी लगी रहती थी, उसको मेंटल टॉर्चर होता था। ये काफ़ी इसकी गहरी तफ्तीश की ज़रूरत है, बहुत थॉरो इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत है। इतना आसान मामला नहीं लगता है जी। कॉलर हैं जितेंद्र हैं भिवानी से, एक बार फिर हमारे साथ जुड़ गए। जितेंद्र जी नमस्कार। जितेंद्र जी, क्या आप तक हमारी आवाज़ पहुंच रही है? चलिए, लगता है फिर से इनका संपर्क टूट गया। इंसाफ मंच से मिस्टर राजेश यादव हमसे कुछ कहना चाहते हैं, बोलिए सर। देखिए, जो साहब कह रहे हैं कि भाई अभी उसका जहर खाया है, पता नहीं चलेगा क्या है, वो ठीक है। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अभी जो आपके जो न्यूज़ रिपोर्टर थे वो बता रहे हैं जी। कि भाई जब लोगों ने दबाव बनाया तो पुलिस वालों का नाम उस FIR में डाला गया, ठीक है। पहली बात यह है, 306 का केस जो होता है आत्महत्या के केस में सुसाइड नोट के आधार पर FIR दर्ज हो जाती है। FIR दर्ज होने का ये कहीं मतलब नहीं होता कि आप उसको पकड़ के जेल में डाल दो जी। पूछताछ करेगी पुलिस, जांच करेगी पूरी। दूसरी तरफ SSP महोदय ये कह रहे थे कि भाई उन लोगों के स्विच ऑफ है मोबाइल सबके, पुलिस वाले छुट्टी लेके चले गए हैं, घर वाले का परिवार अंडरग्राउंड है। अगर उनका कोई फॉल्ट नहीं है किसी का भी तो उनको क्यों अंडरग्राउंड होने की जरूरत है, क्यों घर छोड़ के जाने की जरूरत है, क्यों छुट्टी पे गए। दूसरी बात ये कह रहे कि भाई हम किस एजेंसी, पुलिस के खिलाफ मेरे हिसाब से हिंदुस्तान में 2 एजेंसी, या तो इस मामले की न्यायिक जांच हो जो कोई जज करेंगे, सिटिंग जज करेंगे, या CBI इंक्वायरी हो, ठीक है। पुलिस वालों के खिलाफ अगर जो पुलिस एक्शन लेती तो क्या कारण था कि जब लोगों ने दबाव बनाया तो पुलिस वालों का नाम FIR में ऐड हुआ, जबकि ये बता रहे हैं कि वो SSP हैं जो DGP साहब के रिश्तेदार, उनका नाम अभी तक भी नहीं आया। तो इस पूरे मामले की या तो किसी सिटिंग जज से न्यायिक जांच हो, या ये मामला CBI को जो इंडिपेंडेंट एजेंसी है उसको दे दिया जाए, ठीक है। दूसरी बात ये बिल्कुल संदेह पैदा करती है कि इसमें जो प्रथम दृष्टि है वो उनकी मिलीभगत साबित हो रही है। अगर जो उनकी मिलीभगत नहीं है तो उन सबको अंडरग्राउंड होने या पुलिस से भागने की कोई ज़रूरत नहीं है, मात्र एक सुसाइड नोट के ऊपर। तो इसको तो मान ही लिया जाना चाहिए कि भाई कहीं ना कहीं उनकी इन्वॉल्वमेंट है जिनका नाम FIR में। जी कौशिक जी। जी मैम, बताइए क्या कहेंगे इस बारे में। नहीं देखिए, मैं अभी सारी बातें सुन रहा था, जहाँ तक उनका सवाल है, अपने जो रिपोर्टर जो रिपोर्ट दे रहे थे उन्होंने कहा भी ऐसे पुलिस के दबाव में या उसके SP के नाम नहीं आया। देखिए मैंने आपको पहले ही बताया था, जब तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आती मैम, जब तक पुलिस किसी डिसीजन पे नहीं पहुंच पाती। रिपोर्ट आने के बाद नहीं आप देखिए, आप पर मामला तो दर्ज किया जा सकता है। 306 सुनिए, जो एक हाई प्रोफाइल मामला था जो अपने गृह राज्य मंत्री के सुसाइड नोट के आधार पर FIR दर्ज होती है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृत्यु का कारण पता चलता है, ठीक है। वो एक अलग मुद्दा है कि उसकी जांच आगे बढ़ेगी, लेकिन FIR तो सुसाइड नोट के आधार पे ही होती है, क्योंकि मृतक तो आएगा नहीं बयान देने के मेरे साथ क्या हुआ है, ठीक है। और हर मामले में DGP साहब बैठे हैं, जानकार है कानून के, इनको पता है कि जो मृतक होता है आत्महत्या के केस में उसके सुसाइड नोट को ही गवाही मतलब उसका सत्य माना जाता है। राजेश जी देखिए, वहाँ इसके सरगम चार्जेज का तो जो है हमें पता नहीं है, लेकिन मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, जब इन्होंने पुलिस ने अगर कार्रवाई, उनके 3 पुलिस वालों पे केस दर्ज कर लिया तो SP पे भी केस दर्ज होगा। अगर उन्होंने ऐसा इन्वॉल्वमेंट है नहीं हुआ, तो ASI पर दर्ज हुआ, SP पर नहीं दर्ज हुआ। अगर नहीं हुआ तो कोई रीजन है, तो देखिए सरकार कभी नहीं चाहती कि दोषी को छोड़ा जाए, सरकार का इसमें कोई नियम नहीं है। सरकार उसी 1 मिनट, उसी सुसाइड नोट में 4 लड़की के परिजनों का नाम था, उसके आधार पर FIR दर्ज हुई।
जब आप सुनिए, देखिए, जब एक- जनता ने दबाव बनाया तो उसी सुसाइड नोट में 3 पुलिस वालों का नाम था, उनके खिलाफ दर्ज हुआ, और उसी सुसाइड नोट में ही उन एसएसपी का नाम है। ठीक है, कोई अलग अलग सुसाइड नोट तो है नहीं कि एक सुसाइड नोट के ऊपर 8 आदमियों का नाम नहीं। राजेश जी, मैं आपको बताऊंगा, आप पूरी एक सुसाइड नोट में 8 आदमियों का नाम है, 4 को आपने पहले दिन शामिल कर लिया, पब्लिक ने दबाव बनाया तो आपने 3 को और शामिल कर दिया उसी एफआईआर में। तो ये तो यही हुआ ना कि आप जानबूझ के बचाना चाह रहे हैं, आपकी मंशा उस मामले को की तह तक जाने की नहीं है और पुलिस वालों को बचाने की, ये तो बिल्कुल क्लियर हो रहा है। नहीं, ये सरकार थोड़ी चाह रही है बातें। देखिए, पुलिस सरकार किस अंदर काम करती सरकार का जो काम था, सरकार ने अफसर, पुलिस- मेरी बात पुलिस सुनिए, तो नहीं, सरकार ने आप अफसर, देखिए आप अफसर आप बदला, देखिए, सरकार ने, देखिए मैंने जहाँ तक मेरी बात है, मुझे सुनने में आया है, सरकार ने पहले भी डीसी साहब को भी आदेश दे दिया भाई इसकी निष्पक्ष जांच की जाए। एसपी साहब जो नए आए उनको भी बोल दिया गया इस मामले में। वो एफआईआर दर्ज नहीं हुई, उसके मैटर के बारे में मैं नहीं बता सकता। बाकी देखिए, मैं तो एक ही बात कहूंगा, जो भी दोषी है उसको, दोषी को बिल्कुल नहीं बख्शा जाएगा, चाहे वो कोई एसपी हो, वो चाहे डीजीपी हो, कोई भी हो। सरकार को भी ऐसा क्यों हुआ है कि एएसआई पे तो दर्ज हो गया लेकिन एसपी पर कोई अभी तक रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई है? नहीं, 3 पुलिस वालों के खिलाफ लिखे होगा ना, उसमें इंस्पेक्टर भी है और ये सुसाइड में उसका नाम तो है। आप कह रहे हैं कौशिक साहब कि इसमें सरकार क्या करे, पर ये बिल्कुल सही क्वेश्चन है कि पुलिस भी तो सरकार के अंडर ही आती है। नहीं, सरकार ने आदेश दिए ना, सरकार इसकी बिल्कुल, मैंने कब आपको दिया आदेश? पहले भी बताया। देखिए सरकार जो भी आदमी, जो इनके पेरेंट्स जो चाहेंगे, सरकार उस पर कार्रवाई करेगी, उस पर आदेश देगी। कभी ये नहीं चाहेगी सरकार भी दोषी को छोड़ दिया जाए। मैं आपको बता रहा हूं, चाहे डीजीपी या चाहे कोई भी हो, पुलिस नहीं, सरकार नहीं चाहती कि क्राइम बढ़े या हमारे कि किसी दोषी को बख्शा जाए। पर जो इन 48 घंटों में मामला सामने आया उसमें तो लग ही रहा है बिल्कुल साफ साफ कि बचाया जा रहा है पुलिस वालों को। नहीं, पुलिस वालों को बचाने की ऐसी बात तो नहीं नजर मारी। पुलिस वाले एसपी साहब के बयान सुने तो मैंने 3-4 टीमें बनाई है, वो अपनी कार्रवाई कर रहे हैं, धरपकड़ चली उनकी, ऐसा तो नहीं है। उन्होंने ये भी कहा, एक्सेप्ट भी किया, भाई हम लोग इस पर कार्रवाई कर रहे हैं। बिल्कुल। रेशम सिंह जी, आप क्या कहेंगे इस बारे में? नहीं, मैंने तो बताया कि भाई इसमें जो यादव जी कह रहे हैं, सुसाइड नोट इवन 32 एविडेंस एक्ट में भी इसको यूज़ किया जाता है जी, कि वो उसने मरते वक्त अपना बयान लिखित में दिया है और एडमिसिबल है कोर्ट में, इसमें तो ये ठीक है। लेकिन पुलिस को तफ्तीश करने के लिए पोस्टमार्टम की रिपोर्ट बहुत ज़रूरी है। चाहे वो आप मान लें कि भाई ठीक है कि इसमें उनमें सुसाइड नोट दे दिया, पर एकदम गिरफ्तार करने के लिए आप पूरी तरह इन्वेस्टिगेशन करनी बहुत ज़रूरी है। हाँ, इसमें पुलिस वाले इन्वॉल्व है, इसलिए सब सोचेंगे पुलिस वाले की मदद कर रहे हैं। तो ये धारणा बन चुकी है लोगों ने, कहते हैं अभी पुलिस वाले हैं तो धारणा जब तक बनाते हैं। हाँ, बिल्कुल। ऐसा कुछ है नहीं, तफ्तीश होनी जरूरी है। मैं तो कह रहा हूँ इसकी थॉरो इन्वेस्टिगेशन बहुत जरूरी है, किसी और एजेंसी से करा इसमें लें। हम सरकार की प्राइमरी स्टेज देखिए, है। इसमें मुद्दा ये नहीं है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आगे की इन्वेस्टिगेशन, मुद्दा ये है कि आपने एक सुसाइड नोट के ऊपर एक एफआईआर कोई एक्शन क्यों नहीं लिया? उस एफआईआर में आपने 8 आदमियों में से 4 आदमियों का नाम पहले दिन लिखा। जब पब्लिक आपके ऊपर प्रेशर बनाती है तो आपने 3 पुलिस अफसरों का नाम और डाल दिया। ये संदेह पैदा करती है कि अगर जो आपकी मंशा एफआईआर कहीं भी ये नहीं कहती कि आपने किसी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दिया तो उसको पुलिस में पकड़ के जेल में। ऐसा नहीं हो सकता, एफआईआर 2 हिस्सों में नहीं हो सकती। जी कौशिक जी, आप बताइए। आपने आप वो बता रहे हो, रिपोर्टर महोदय बता रहे हैं लड़की के परिजनों का नाम पहले डाला, जब लोगों ने दबाव बनाया तो 3 पुलिस वालों का, मैडम मैं सही हूँ कि 3 पुलिस वालों का नाम उसके बाद डाला उसी एफआईआर में। ठीक है, तो अगर जो आपकी मंशा, सरकार की मंशा, उस पुलिस की मंशा बिल्कुल सही जांच करने की होती तो या तो सबका जो एक सुसाइड नोट में 8 आदमियों का नाम है, आप 8 का नाम डाल के उसकी आगे की जांच करें, पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसके बाद जो करें। कौशिक जी, आप सरकार के हिमायती हैं, आप बताइए आप क्या आश्वासन देंगे? सिर्फ आश्वासन ही देंगे? बताइए क्या। नहीं, आश्वासन नहीं मैम, इसके अंदर जो भी दोषी है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। ये हर बार सुनते हैं सर, ये हर बार सुनते हैं। नहीं, एसपी साहब हैं तो एसपी साहब का नाम भी बिल्कुल एफआईआर दर्ज की जाए उसके खिलाफ भी, अगर उन्होंने ऐसा उसके इन्वॉल्वमेंट है तब। लेकिन मैं आपको ये कहना चाहूंगा, नहीं, रिपोर्ट दर्ज करना और उस पर कार्रवाई होना, ये 2 बहुत अलग बातें हैं। नहीं, सरकार तो चाहेगी कार्रवाई करेगी मैम। मैंने आपको बताया, सरकार कभी नहीं चाहेगी भी दोषी को बख्शा जाए। हम लोग क्या, सरकार से कोई भी हो, हमारी सरकार की बात नहीं कर रहा मैं, इस तरह के जो केसेस होते हैं उसमें पुलिस पूरी तरह से इन्वेस्टिगेशन करती है। जब लोग नहीं उससे सहमत होते तो किसी एजेंसी की बात की जाती है, और हम तो अभी भी तैयार हैं। अगर उसके पेरेंट्स हैं या दूसरे लोग चाहते हैं भी दूसरी एजेंसी को हायर दे, वैसे तो एजेंसी कोई होती नहीं, दूसरी डिस्ट्रिक्ट का पुलिस वाला या कप्तान कोई भी उसकी ड्यूटी लगा दी जाती है, या आपने बताया जज साहब जो करते वो कर देते हैं, तो उसके लिए सरकार हमेशा तैयार बैठी है। जी, और कौशिक जी, इसी तरह के केस होते हैं जब ये जो मलाईदार पदों पे जो लोग बैठे हैं वो लोग आराम से छूट के निकल जाते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है मैम। देखिए कितने आप इतिहास उठा के देखिए, खूब कितने पुलिस वालों को सजा हुई है। अब यहाँ पे पीछे जज साहब का केस चला तो वो भी आज हर दोषी के खिलाफ कार्रवाई होती है। अच्छा, अंतर जातीय विवाद था, आप ये बताइए कि ये जाति व्यवस्था खत्म करने के लिए आपकी सरकार क्या कदम उठा रही है?
ये तो मैम देखिए, इसमें बहुत सारे क्लू होते हैं, समाज का भी होता है, ऊपर कोर्ट का भी होता है। मैं तो इसके खिलाफ नहीं हूँ भी अंतर्जातीय आजकल तो विवाह सारे लव मैरिज भी होती है, वैसे भी होते हैं, मैं इसके बिल्कुल उसमें हूँ, पक्ष में हूँ। देखिए, ये लोगों की अपनी मर्जी है, करना चाहिए, अगर उनको अच्छा लगता है तो करें। लेकिन एक चीज़ मैं छोटा समाज के नाते हुए कहूँगा भाई, विवाह हमारे यहाँ पे अंतर्जातीय विवाह तो होते हैं, लेकिन गोत्र में विवाह जो करना है वो एक हमारे लिए थोड़ा सा निसंदेह की बात है, वो नहीं करना हजम चाहिए। ना होने वाली बात, वो हजम नहीं होने वाली बात है। चलिए राजेश यादव जी, आप बताइए, आप क्या कहना चाहेंगे लास्ट में? अगर एक मैसेज आपसे लें इस पूरे मुद्दे पर तो आप क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो कोई राजनीतिक दल तो इस समस्या को ख़त्म कर नहीं सकते, तो समाज से जुड़ी हुई समस्या है। समाज को सोचना होगा कि भाई हमें कैसा समाज चाहिए। एक तरफ तो हम विकास की बात करते हैं, अमेरिका से अपनी तुलना करते हैं, चीन से अपनी तुलना करते हैं, इंग्लैंड से अपनी तुलना। दूसरी तरफ जो हमारी सोच है, आज भी वही मानसिकता है जो सैकड़ों वर्षों पहले थी। सबसे पहले तो जो लड़के लड़की में भेद करने की वो समस्या जिस दिन खत्म होगी, उस दिन सारी समस्याएं अपने आप खत्म हो जाएगी, और वो खत्म होती दिखती नहीं, क्योंकि मैं कहीं ना कहीं उस स्तर का खुद भुक्तभोगी हूँ। क्योंकि मेरे 2 बेटी है, तो मैं जिस समाज से आता हूँ तो वहाँ लोग अब भी कहते हैं कि भाई यार एक लड़का हो जाए तो ज़्यादा अच्छा हो, इवन सबकी यही इच्छा होती है। तो वो समस्या तो अब जैसे जैसे समाज बढ़ेगा, विकसित होगा, तो उसके साथ ही बढ़ेगी, उसमें तो क्या है। रेशम सिंह जी, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं, क्योंकि पुलिस वाले इसमें इन्वॉल्व है इस केस में, इसलिए पुलिस को इसकी सही तफ्तीश करके कंक्लूजन निकालना चाहिए लॉजिकल एंड तक, ताकि पुलिस अपनी छवि पब्लिक में बना सके। वो बहुत ज़रूरी है, और ये तब तक नहीं हो सकता जब इस केस में सही तफ्तीश नहीं होगी। चलिए, थैंक यू सो मच रेशम सिंह जी, थैंक यू सो मच राजेश जी और कौशिक जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का यहाँ आने के लिए। तो आज आपके मुद्दे आपकी राय में बस इतना ही। अगली बार फिर हाजिर होंगे किसी नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।